हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। सो 11th क्लास हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो अपना नोमेनक्लेचर पढ़ा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने जो दिया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसमें आपको जो रूल्स थे नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स आपको बताए थे और आपको बताया था कुछ ऑर्गेनिज्म के आपको साइंटिफिक नेम भी बताए थे और किस प्रकार से उनको लिखते हैं। और आपको ये भी बताया था कि अगर कोई साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है तो वो भी अपना नाम जो से उसके लिख सकता है। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो उनको क्या करना जरूरी होता है, उनको कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए क्या करना जरूरी होता है, क्लासिफिकेशन। क्या उनको क्या करना होता है, क्लासीफाई करना जरूरी होता है ऑन द बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको क्लासीफाई करना होता है किसके बेस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज grouped into it is the process by which in which anything is grouped into convenient categories based on some of their easily observable characteristics। जो उनके इजीली ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बेस पे ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई करने का, अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? आप मैंने पहले भी बताया था कि 1000 स्टूडेंट एक स्कूल के अंदर खड़े हैं, असेंबली एरिया में खड़े हैं, तो आपको क्या पता लगेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास के अंदर, क्लास में नहीं पता लगता है। हम साइज देख के, एज देख के बता सकते हैं, हो सकता है ये बच्चा 9th में, 11th में, 10th में, बट हमें कंफर्म नहीं पता होता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। असेंबली एरिया में भी लाइनें बनाते हैं अलग क्लास की, तो वही क्लासिफिकेशन। और वो तो एक असेंबली एरिया की बात है, हम पूरे वर्ल्ड के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्लासिफिकेशन कितना मुश्किल हो जाता है आपको पता है, और जरूरी हो जाता है, कितना रिक्वायर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने बताए थे, 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप की स्पीसीज है, स्पीसीज प्रेजेंट है, इतने मिलियन दो। तो इन मिलियन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो इनको क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना होता है। उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन में किया है क्लासिफिकेशन, तभी हमें अंदाजा लगाया। जैसे कि हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो हम डॉग ही सोचेंगे ना, कैट के बारे में नहीं सोच रहे उस टाइम। बट हम एनिमल के बारे में सोच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोरिंग लगेगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम डॉग के बारे में सोच रहे हैं, हमने सोचा मेरे सामने हमारे डॉग खड़ा है, तो हम डॉग के बारे में सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में फिर कैट की इमेज नहीं बन रही है। बट जब हम एनिमल के बारे में सोच रहे हैं, फिर हमारे पास डॉग भी है, कैट भी है, काऊ भी है, हम भी हैं, सारी है ना, उसके अंदर बर्ड्स भी है। एनिमल के बारे में जो इमेज बनती है वो सबकी बन रही है, और जब डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो डॉग की बन रही है। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है। आपने 9th के अंदर जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब फिर हम पढ़ेंगे जैसे कि मेमेलिया एक क्लास है, मेमेलिया में हम भी आते हैं, काउस भी आती है, बेट्स भी आते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है? जब हम बात करेंगे एनिमल की तब तो हम सारे आगे, हम बात करेंगे कोरडेटा की तो उसमें कुछ यूनिक आगे, स्पेशल आगे। अब उसमें मेमल्स की बात करेंगे तो सोचेंगे हम भी आते हैं मेमल्स में, और काऊ भी आते हैं, पर उसमें मेमल्स में भी प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट की बात करेंगे तो फिर डिफरेंस आ जाता है। तो यही क्या है, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन होता है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, जैसे कि मैं बात करूं कि डॉग, प्लांट, ठीक है, कोई बात करें तो इनको सोचते प्लांट का सोचते प्लांट सारे आ जाएंगे, पर प्लांट में फिर मैं एक्वेटिक प्लांट पे चला जाऊंगा,
मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट पे चला जाऊंगा, प्लांट में कुछ फ्लावर लगने वाले प्लांट है, कुछ फ्लावर जिनके नहीं लगते वो प्लांट है, तो डिवाइडेशन हो गया ना इसके ऊपर। इसे पूरे प्रोसेस को ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इनकी अलग अलग पर्टिकुलर एक कैटेगरीज कह सकते हैं। डॉग अपने आप में एक कैटेगरी है, केट अपने आप में एक कैटेगरी। अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आपको जरूर समझना है। देखिएगा, केट जो है अपने आप में एक कैटेगरी है, डॉग अपने आप में एक कैटेगरी है, ह्यूमन अपने आप में कैटेगरी है। ये सारे आते हैं किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। एनिमल भी एक कैटेगरी ही है, ठीक है। अगर हम उसका बड़े लेवल पे अगर जाएंगे तो फिर एनिमल अपने आप में एक कैटेगरी है। और अगर हम पर्टिकुलर क्लासिफाई कर रहे हैं तो केट अपने आप में एक कैटेगरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस कैटेगरी को ही बायोलॉजिकली हम क्या बोलते हैं? टैक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सा। एक पर्टिकुलर जो कैटेगरी होती है उसको बायोलॉजी के अंदर हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या करते हैं? टैक्सा यूज करते हैं। इनको डिफरेंट लेवल पे इंडिकेट करने के लिए क्या बोलते हैं? टैक्सा। अब यहाँ पे एनिमल भी अपने आप में टैक्सा है। जब हम एनिमल की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट टैक्सा है, एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल टैक्सा है। पर अब हम एनिमल में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डॉग, तो डॉग अपने आप में एक टैक्सा है। और ये टैक्सा किसके बेस के ऊपर बनाया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर। किसके बेस के ऊपर स्टूडेंट्स क्लासिफाई किया जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया जाता है। एक पर्टिकुलर कैटेगरी को किसके बेस के ऊपर स्टूडेंट क्लासिफाई किया जाएगा? अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग टैक्सा के अंदर, अलग अलग इनको क्लासेस के अंदर क्लासिफाई इनको किया जाएगा। इसे पूरा जो ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है। तो टैक्सा की बात करें तो टैक्सा एक पर्टिकुलर क्या है? टैक्सा एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही होती है। टैक्सा क्या होती है? कैटेगरी होती है। मैं बार बार फिर बता रहा हूं, अगर हम डॉग का सोच रहे हैं तो डॉग एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। अगर हम केट का सोच रहे हैं तो जो केट है वो एक क्या है? पर्टिकुलर कैटेगरी है। तो उसी के बेस पे हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे एनिमल को अगर हम डिवाइड करते हैं अलग अलग टैक्सा में, उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी categorize the organisms into different टैक्सा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा के अंदर डिवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अलग अलग टैक्सा के अंदर डिवाइड जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, नोमेनक्लेचर किया, क्लासिफाई किया, ये सारे टैक्सोनॉमी के अंदर ही आते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू द डिफरेंट टैक्सा। उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाता है, नोमेनक्लेचर आ जाता है। ये सारे टैक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं। इन सभी के बेसिस के ऊपर हम टैक्सोनॉमी बनाते हैं या टैक्सोनॉमी को अलग अलग टैक्सा के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। अगर हम टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन फिर से देखें, टैक्सोनॉमी on the basis of characters we classify the organisms into different taxa. This process is known as टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर द बेसिस ऑफ
टैक्सोनॉमी, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सारे क्या है टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट्स बेसिस हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के बेस के ऊपर उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, उनके बेस के ऊपर हम इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। मैं अगर सोशल तरीके से जाऊं और बायोलॉजिकल तरीके दोनों से आपको समझा देता हूं। हमारे पास बाइक है तो हम सोचते हैं कार होनी चाहिए, कार है तो हम सोचते हैं महंगी होनी चाहिए, ठीक है, और बढ़िया होनी चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए। वही बात यहाँ पे है, हम जब एक वर्ड को खोज लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, फिर उसके बारे में और जानने की हमारे अंदर डिजायर होती है। जैसे व्हाइट ब्रदर ने सोचा था बर्ड्स उड़ता कैसे है, वो उनके अंदर डिजायर थी। हमने क्या सोचा, एक ऑर्गेनिज्म को देखा ये इस तरह कैसे है, तो इसके दूसरे कैरेक्टर किस तरह होंगे, कहां से आया होगा। वो डिजायर जो है उसी ने पूरी बायोलॉजी को बना दिया है। पूरी बायोलॉजी उस डिजायर के कारण ही बनी है। और डिजायर जब जितनी ज्यादा होती जाएगी उतना ज्यादा क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी फैलती जाएगी। ये है ना, जितना डिजायर हमारी और होगी भी उसके बारे में यहाँ देखते हैं। ये समर वाले स्पीसीज इस प्रकार के होते थे, विंटर वाले कैसे होंगे, विंटर इंडिया में जो होंगे वो कैसे होंगे, इंग्लैंड वाले कैसे होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अंदर जो डिजायर आते हैं, थिंकिंग आती है, उन्हीं के बेस पे, उन्हीं के कारण अलग जो टैक्सोनॉमी है वो बनी है, बहुत सारी कैटेगरीज बनी है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।